देश की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जेएनयू, वहां पर खुद जगदीप धनखड़ जी ने, अब पता नहीं ये डिवाइन इंटरवेंशन ही रहा होगा उस वक्त, जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्या अपने इस्तीफे को लेकर कहा है वो सुनाते हैं आपको। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। माननीय अनंत कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. अब रोहित, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज होती तो क्या जगदीप धनखड़ इस तरह की बात करते हैं? कोई लंबी बीमारी होती तो क्या वो इस तरह की बात करते कि नहीं मैं अपना कार्यकाल 2027 में पूरा करके रिटायर होऊंगा, अगर तब तक अगर कोई दैविक शक्ति का हस्तक्षेप ना, और वो भी कोई 2-4 साल पुरानी बाइट नहीं है ये कि उस बीच उनको कोई बीमारी डेवलप हो गई, ये मात्र 2 हफ्ते पहले की बाइट है। अब बताइए कौन सी बीमारी हो गई जो जगदीप धनखड़ जी को लगा कि अब मैं इस्तीफा दूं वरना मैं इस कार्यकाल को उस अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा पाऊंगा। गौरव जी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप 2 हफ्ते पहले की उनकी बाइट के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके द्वारा लिखे गए इस्तीफे के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हम उनके ऊपर सवाल उठा के कहीं ना कहीं उनको हम कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ होगी सरकार से, वो अपने इस्तीफे के अंदर पूरी बात खोल के लिख सकता था ना। उस व्यक्ति को क्या जरूरत थी सरकार को डिफेंड करने की, अपना इस्तीफा लिख के और उस बात को गलत लिखने की कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, अगर वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा ना दे रहे होते तो। और परंतु मैं विपक्ष पे अचंभित हूं कि ये महाअभियोग लेके आए थे अभी पिछले कार्यकाल के अंदर, मिमिक्री कर रहे थे जगदीप धनखड़ जी की, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, ये अखिलेश यादव जी बयान दे रहे थे, नंबर्स नहीं थे। अगर नंबर्स होते तो ये महाअभियोग के अंदर राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को हटवा चुके होते। परंतु आज इनको ये लग रहा है कि साहब उस पद की गरिमा के साथ ठेस पहुंच गई। अरे उस समय ठेस नहीं पहुंची थी जब आप नहीं, उसका तो जवाब वो दे रहे हैं। चरण सिंह साबरा जवाब दीजिए जल्दी से, समय कम है। चरण सिंह साबरा जवाब दीजिए। आप जगदीप धनखड़ जी की उस बात को मान रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं मान रहे जो उन्होंने इस्तीफे में लिखी है? एक मिनट रोहित, एक मिनट। जगदीप धनखड़ जी की इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं साबरा साहब जो उन्होंने इस्तीफे में लिखी है? देखिए रोहित जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वही बातें दोहरा रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। आपने उनको एक अविश्वास प्रस्ताव तो आप लेके आए थे ना, कांग्रेस लेके आए थे। आपके नेता राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री का। सरकार बता रही है आप जवाब दीजिए ना साबरा जी। लोकतंत्र चल रहा है। अरे भाई मेरे पास आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप कैसे उत्तेजित हो गए? ये आप लोकतंत्र नहीं चला रहे, आप लोकतंत्र चला रहे हैं। अरे छोड़िए, चुप हो जाइए। आप खुद पलटू राम है। रोहित बोलने दीजिए, रोहित बोलने दीजिए, पलटू राम है। रोहित बोलने दीजिए। यहाँ पलटी मारते, कभी वहां पलटी मारते हैं। नहीं पर्सनल मत जाइए साबरा साहब, साबरा साहब पर्सनल मत जाइए। बहुत सारे नेता आपकी पार्टी में उधर से आ रहे, कहाँ पहुंच गए आप? पलटू राम कहने लगे। आप मुद्दे पर रहिए ना। अरे ये है ना पलटू राम, बोलेंगे तो पलटू राम ही बहुत सारे नेता हैं, और क्या बोलूंगा? क्या बात कर रहे हैं? इनके बारे समय में नहीं बोला था। एक मिनट रोहित रुक जाइए, कह रहे हैं रोहित रुक जाइए, शांत करिए ना। रोहित रुक जाइए, रोहित रुक जाइए। अभी चरण सिंह साबरा का वक्त समय कम है, बोलिए। किसी के बीच में नहीं बोले तो मुद्दे पर आइए, साबरा जाएगा क्या? साहब समय कम है, मुद्दे पर आइए। 30 सेकंड बोलिए। नहीं, मैं मुद्दे पे हूं। अगर वो मेरे बीच में बोलेंगे, आप बोलिए भाई, आप चुप हो गए। वो तो सुनिए, ये उपराष्ट्रपति पद का जो गरिमा है एक ऑफिशियल सेरेमोनियल होना चाहिए। अगर अभी किसी ने कहा कि रात को 9:30 बजे इस्तीफा दिया, सुबह 11 बजे मंजूर हो गया, इसलिए सेरेमोनियल वो चीज नहीं हो रही है। अरे भाई, तो आप रुक जाते स्वीकार करना। आप 12 बजे के बाद स्वीकार करते, सुबह उनका फेयरवेल कर देते, सेरेमोनियल फेयरवेल क्यों नहीं किया सरकार ने? और अगर अभी स्वीकार भी कर लिया है तो बाद में भी सेरेमोनियल फेयरवेल हो सकता है। मैं खुद विधान परिषद का सदस्य रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर, मुझे पता है कि किस तरह से होता है। तो क्या पता अभी हो जाए साबरा साहब? क्या पता अभी क्या पता साबरा साहब? बिल्कुल जिस तरह से क्या पता अभी को उखाड़ करके साबरा साहब सुनते नहीं आप? सुनिए साबरा साहब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी फेंक रही है। साबरा साहब सुनिए ना,
अभी तो दूसरा दिन है, क्या पता आज शाम तक, कल तक कोई इंफॉर्मेशन आ जाए कि हम उनका भव्य विदाई समारोह कर रहे हैं, तब आप संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं अब कोई दबाव नहीं है? तो ये वही बातें होगी एक ना मिनट बोलने दीजिए सर, भाई। अगर हम आज की बात पे चर्चा करें तो यही चर्चा होगी ना। ये तो आप तो वो बात कर रहे कि चाची को मूछें होंगी तो चाचा कहलाती थी। सर आप भी तो वही कह रहे हैं, होगा जब होगा, आप भी तो वही कह रहे हैं, क्यों नहीं डिक्लेयर किया? आप भी तो चाची की मूछें ही गिन रहे हैं इस्तीफे के पीछे, और क्या कर रहे हैं आप? इस्तीफे में तो कुछ नहीं लिखा है। इस्तीफा मंजूर करने से पहले क्यों नहीं अनाउंस किया? ये सरकार ये अनाउंसमेंट करने को आप भी तो इस्तीफे के पीछे अगर नगर ढूंढ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप? उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस नरेंद्र मोदी पहुंचा रहे हैं। अच्छा रुकिए, आप रामकृपाल जी, फिर संगीत रागी, एक मिनट रुकिए, संगीत रागी आ रहा हूं मैं, एक मिनट, अब आपका टर्न हो गया। रामकृपाल जी 30 सेकंड। कह रहा हूं, सुबह भी मैं आपके चैनल पर था, एक सूचना ये आई थी कि जगदीप जी ने स्वयं मना कर दिया है कि वो किसी विदाई समारोह में नहीं जाएंगे। मैं नहीं जानता कि ये सही है गलत, मुझे ये लगता है कि अभी इतनी जल्दबाजी तथ्यों को जरा सामने आने दीजिए, केवल हर चीज को ये कह देना। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, एक मिनट संगीत रागी के पास जाता हूं। संगीत रागी, नहीं सुनिए साबरा साहब एक मिनट, होल्ड संगीत रागी को बोलने दीजिए, एक मिनट। अपनी ही पार्टी के खिलाफ जी एक मिनट नहीं, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, रामकृपाल जी दूसरा मुद्दा है, रामकृपाल जी चुनाव लड़ाने वाले संगीत रागी आज नैतिकता की बात संगीत रागी, देखिए हम जानते हैं जगदीप धनखड़ को विपक्ष पसंद नहीं करता था, हम जानते हैं कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये अगर सरकार से नहीं भी बन रही थी, क्योंकि ये है कि उन्होंने जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने को लेकर जो वहां प्रस्ताव आया विपक्ष की तरफ से, वो सरकार को बिना बताए उन्होंने मेंशन कर दिया राज्यसभा की कार्रवाई में। हम जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब थे एक समारोह में, तो वहां उन्होंने किसानों को लेकर उनके सामने ऐसी टिप्पणी की जो उनके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। तो हम ये पब्लिक डोमेन में है कि कुछ कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी सरकार या सत्ता पक्ष और उपराष्ट्रपति के बीच, तो भी क्या ये मिसमैनेजमेंट हो गया सरकार की तरफ से? अगर जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा होना था और अगर उन्होंने किसी को बताया था या सरकार को इस बारे में पता रहा होगा, तो क्या इसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता था, ताकि विपक्ष आज जितना मुखर है, वो क्या जगदीप धनखड़ जी के इस अचानक इस्तीफे ने उसको मौका दिया है? गौरव जी देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि प्रेसिडेंट ऑफिस को भी पता नहीं था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, नहीं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को इस बात का एहसास था कि वो आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। तब तो ये कम्युनिकेशन गैप हुआ ना, तब तो इसका मतलब कोई कम्युनिकेशन गैप था। जस्ट ए मोमेंट, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है जो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इस पर किंतु परंतु और ऑथोरिटेरियन लगाने, इस प्रकार के आरोप लगाने, सरकार पर आरोप आप लगाने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस ढंग से भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि लेटा देने का, अब तक तो आप नहीं कर रहे थे, अब तक तो कह रहे थे कि वो सरकार के पाले की तरफ, सरकार के पक्ष में बातें कर रहे हैं। मुद्दे पर आइए, समय खत्म हो चुका है। संगीत जी 10 सेकंड है आपके पास, मुद्दे पर आइए, कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसके बारे में कयास लगाना बंद कर दीजिए और उनका इस्तीफा स्वीकार इसलिए किया गया कि ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या अपडेट इस पूरे मामले